ITS का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप लोग IT का एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये सब कमेंट कर रहे थे जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन जो है कितने नंबर का रहेगा और हमें कितने नंबर पर पास मार्क होना है, और ये जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कितने घंटे दिए जाएंगे, टाइमिंग कितना रहेगा, कितने घंटे रहेगा। तो ये सब जो है सवाल पूछे जा रहे थे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल समझाते हैं। और यदि आप लोग 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगला वीडियो अपडेट आए तो आपको समय समय पर मिलता रहे। और चलिए मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए, आप लोगों को बता दें IT का जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों को दो तरीके से होगा। पहला होगा ऑफलाइन एग्ज़ाम और दूसरा होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम, CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम में क्या होगा, वो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है जिसमें होम सेंटर ही ज़्यादातर रहता है या खुद का आपका कॉलेज रहेगा, ठीक है, जिसमें 8 घंटे का एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन एग्ज़ाम। तो पहले इसको आप लोग समझ लीजिए, जो आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसमें कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, कितने नंबर का रहेगा, आपको कितना नंबर लाना है जो आप पास हो सकते हो। तो चलिए ये आप लोग बता दें, जो CBT कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा। ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों छात्रों के लिए है, ठीक है, दोनों छात्रों के लिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है, एक होता है इंजीनियरिंग ट्रेड और दूसरा होता है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। तो ये देख लीजिए, इंजीनियरिंग ट्रेड में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा दो तरीके से होगा। आपका जो होगा एक होगा ऑफलाइन और दूसरा होगा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में क्या होगा, दो विषय का आपको होगा। जब भी आप CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने जाइएगा तो फर्स्ट में आपको दिखेगा ट्रेड थ्योरी और दूसरा होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो देखिए, ट्रेड थ्योरी में 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये जो क्वेश्चन होगा कहाँ से होगा, तो ट्रेड थ्योरी से आप लोगों का जो TT शॉर्ट नेम है TT, ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चन रहेंगे, 38 क्वेश्चन रहेंगे। और ED से इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपका 6 क्वेश्चन रहेगा, WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन से 6 क्वेश्चन रहेगा। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ ट्रेड थ्योरी में 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें क्या किया जाएगा, WCS का 6 क्वेश्चन मर्ज कर दिया जाएगा और ED का 6 क्वेश्चन मर्ज कर दिया जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और ट्रेड थ्योरी का 38 क्वेश्चन आएगा। और ये जो जितना जो क्वेश्चन है इसको जोड़िएगा तो 50 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो ये 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको क्या करना है कि 33 नंबर लाना है, 33 मार्क्स लाना है, तब आप पास हो जाओगे। मतलब आप 17 क्वेश्चन कर लेते हो सही से, 50 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो तो आप लोग पास हो गए, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। उसी में क्या होगा कि आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दूसरा से सब्जेक्ट मिलेगा उसी के नीचे। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और इसमें जो है वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो ये 50 नंबर का हो गया, जिसमें आपको 17 नंबर जो है वो लाना अनिवार्य है। 17 नंबर से आप कम लाओगे तो आप फेल हो जाओगे, बट यहाँ पे 17 नंबर से ऊपर आपको लाना है, ठीक है। तो इसमें जो है आप 9 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे। 9 क्वेश्चन कम से कम आपको करना है, ठीक है। 9 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे, 25 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जो आप लोगों का CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, वो आप लोगों का होगा यही ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ट्रेड थ्योरी में जो है 3 को मर्ज कर दिया गया है, एक तो ट्रेड थ्योरी, उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग और उसके बाद WCS। तो ये तीनों को मर्ज करके 50 क्वेश्चन इसी में दिया जाएगा, जिसमें 6 क्वेश्चन WCS, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग और 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी का। ये आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत से स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि क्या ये तीनों में अलग अलग पास होना पड़ेगा, तो नहीं, एक ही में आपको ट्रेड थ्योरी में ही पास होना पड़ेगा, ठीक है। आप 50 क्वेश्चन में से 33 नंबर ला देते हो, 100 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा 33 नंबर, तो आप पास हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में अलग पास होना होगा, WCS में अलग पास होना होगा, ऐसा नहीं है। आपको ट्रेड थ्योरी में सिर्फ पास होना है, ठीक है। अब उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्ज़ाम होगा, उसी में
तो आपको 25 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और 17 नंबर आपको लाना है कम से कम, ठीक है। अब 17 से ऊपर आप जितना लाओ, और ये जो है 33 से ऊपर आप जितना लाओगे वो मार्क्स के अनुसार। तो आशा करूँगा कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। और आप लोगों को बता दें, इसका जो टाइमिंग रहेगा 2 घंटे का रहेगा, समय 2 घंटे दिए जाएंगे, और ये 2 घंटे में ही आपको 2 सब्जेक्ट क्लियर कर लेना है, ठीक है। ये ट्रेड थ्योरी और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसमें ट्रेड थ्योरी में 50 क्वेश्चन और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन, और 2 घंटे में ये दोनों के जोड़ोगे तो ये 75 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में ही क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। टाइमिंग 2 घंटे रहेगा, 2 घंटे में ही सीबीटी एग्ज़ाम में आपको 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी का और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन क्लियर कर लेना है, ठीक है। जिसमें दोनों के जोड़ोगे तो 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा सीबीटी एग्ज़ाम में, और जिसमें आपको लाना है ट्रेड थ्योरी में 33 नंबर और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको 17 नंबर। ये आपको पता चल गया होगा। और ये ट्रेड थ्योरी में ही मर्ज कर दिया गया है, ये सब ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, WCS, ये सब मर्ज कर दिया गया है, जिसमें 38 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं क्या इसमें अलग अलग पास होना पड़ेगा, तो आपको बता दें नहीं, ये आपको सिर्फ ट्रेड थ्योरी में पास होना है, ना कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में अलग पास होना है, WCS में अलग पास होना है। ये नहीं, सिर्फ आपको ट्रेड थ्योरी में पास होना है, जिसमें 50 क्वेश्चन में से आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 33 नंबर लाना है कम से कम, इससे ज़्यादा अब आप जितना लाओ। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। और एक होता है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, जिसमें इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्ज़ाम होता है और ट्रेड के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होता है, जिसमें WCS ये सब नहीं रहता है, हटा दिया जाता है WCS का और इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ठीक है। सिर्फ ट्रेड थ्योरी में ही 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी का ही रहेगा, और दूसरा इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन रहेगा। तो यही रहता है, ठीक है। और उसका भी टाइमिंग 2 घंटे ही रहता है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड का, जैसे ड्रेस मेकिंग का कोर्स हो गया, ये सब सिलाई मशीन का। यहाँ पे देख लीजिए, अगला होता है ऑफलाइन एग्ज़ाम। ऑफलाइन एग्ज़ाम में आप लोगों को पता होगा, ये सबसे पहले एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम, जो ऑफलाइन होता है, और ये कॉलेज में ही होता है, ठीक है। तो ये कॉलेज में एग्ज़ाम होता है, तो ये 250 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 3 ही क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन 100 नंबर का रहता है, दूसरा क्वेश्चन 100 नंबर का, और तीसरा क्वेश्चन 50 नंबर का। और ये जो है 250 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कम से कम आपको 150 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है, 150 नंबर। और ये जो है प्रैक्टिकल में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में ना के बराबर स्टूडेंट फेल करते हैं। आपको बता दें 100% में से 90% स्टूडेंट प्रैक्टिकल में पास कर जाते हैं, 80 से 90% स्टूडेंट। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसका टाइमिंग जो रहता है 8 घंटे का रहता है। यही 8 घंटे में आपको 3 चरणों में गुजरना पड़ेगा। पहला क्या होगा कि आपको लिखित एग्ज़ाम देना होगा, आपका जो है 2 से 3 घंटा आपको लिखित परीक्षा देना होगा। प्रैक्टिकल आपको कॉपी पर बनाना होगा, पन्ना पर, ठीक है, पेज पर। दूसरा होगा आपको हाथ से प्रैक्टिकल बनाना होगा। और तीसरा, जब आप प्रैक्टिकल बना लोगे उसके बाद आपका एक वाइवा होता है। जब वाइवा होगा तो उसमें आपको जो टीचर होंगे आपका, वो आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो उसमें A ग्रेड, B ग्रेड ये सब दिया जाता है। तो ये 8 घंटे का एग्ज़ाम होता है। जैसे कि 3 तारीख से 7 तारीख तक ले एग्ज़ाम चलने वाला है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर छात्रों के लिए, आपको पता होगा। तो ये प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, ज़्यादातर 3 से 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। और ये 250 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कम से कम 150 नंबर लाना होता है, ठीक है। अब 150 नंबर से ऊपर आप जितना लाओ। अब दूसरा होता है नो एग्ज़ाम। ये तो एग्ज़ाम नहीं होता है, ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जिसको हम सेशनल मार्क बोलते हैं। और ये जो है आपको बता दें, वो कॉलेज के तरफ से ही मिलता है, ठीक है। ये 200 नंबर का कॉलेज के तरफ से मिलता है। और ये 200 नंबर में से अब कॉलेज आपको जितना दे दे वो परफॉर्मेंस के अनुसार रहता है, क्योंकि आप कितने अटेंडेंस पुराए हो कॉलेज में, आपको टीचर के प्रति कितना व्यवहार है, ये मैटर करता है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में सेशनल मार्क दिया जाता है। तो 200 नंबर में से आपको कम से कम 120 नंबर लाना अनिवार्य है, नहीं तो फेल कर जाओगे। बट ये जो है सेशनल मार्क में ये ज़्यादातर स्टूडेंट फेल नहीं करते हैं। ये 100% में से हमें लगता है कि सभी स्टूडेंट तो पास हो ही जाते हैं, क्योंकि ये जो है कॉलेज की ओर से नंबर मिलता है, ये आपको पता होगा।
अब यहाँ पे देखिए टोटल नंबर की बात करें तो आपको 600 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कम से कम 320 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, कम से कम 320 नंबर लाना अनिवार्य है, ये आप लोगों को पता चल गया। जैसे कि इसको हम थोड़ा छोटा करना चाहेंगे। अब यहाँ पे आपको पूरा देख मिलता होगा, यहाँ पे देख लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। ये ट्रेड थ्योरी CBT एग्ज़ाम जो आप लोगों का होने वाला है, देख लीजिए CBT जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा यहाँ पे, जिसमें यही 75 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और जिसमें ट्रेड थ्योरी में आपको लाना है 33 नंबर प्लस, और इसमें 17 नंबर प्लस, ये आपको पता चल गया। और दूसरा होगा ऑफलाइन एग्ज़ाम जिसमें प्रैक्टिकल का, और तीसरा होगा, ये तो एग्ज़ाम नहीं होता है, ये सेशनल मार्क होता है। टोटल 600 नंबर, कम से कम आपको 320 नंबर लाना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आशा करूँगा। और आपका कोई मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे थे क्या इसमें नेगेटिव मार्क होता है, तो नहीं होता है, नेगेटिव मार्क नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो है नेगेटिव मार्क नहीं होता है, और इसका टाइमिंग रहता है 2 घंटे का CBT एग्ज़ाम का। तो आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम दीजिएगा। और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको बता दें, चैनल को प्लेलिस्ट से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो हम दे चुके हैं, आप लोग जा करके देख सकते हो। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और PDF चाहते हो तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं ITS का GS स्टडी टेलीग्राम, तो वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे।